इस प्रोग्राम की शुरुआत देखिए ना हमने की ना हिंदुस्तान में हुई। इस प्रोग्राम की शुरुआत जहाँ तक हमने जो एनए से संबंधित किताबें पढ़ी हैं उसके अंदर मिस्टर विल का जिक्र किया गया। मिस्टर विल और मिस्टर बॉब, ये दो शख्सियत ऐसी थी जो अल्कोहल का शिकार थी, जिसकी वजह से अल्कोहल की आदत ने इनसे इनका परिवार तक छीन लिया था, इनकी नौकरियां छीन ली थी। यानी कि ये समाज के अंदर ऐसे रह रहे थे जैसे एक अपमानित व्यक्ति नहीं होता, उस तरीके से ये जिंदगियां गुजार रहे थे। तो जब मिस्टर विल की वाइफ ने उन्हें लास्ट अल्टीमेटम दिया कि भाई मैं बस आपसे तलाक चाहती हूँ, डाइवोर्स चाहती हूँ, तो उनको बड़ा गहरा झटका लगा। तो उन्होंने उससे कहा कि भाई आप मुझे थोड़ा सा टाइम और दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, लास्ट एंड फाइनल। अब मिस्टर विल ने इस तरफ ध्यान दिया। उन्होंने अपने दोस्त से मिस्टर बॉब से बात की कि भाई ऐसे ऐसे है और मेरी वाइफ ने ऐसे कहा। तो उन्होंने भी कहा कि यार ठीक, मेरी वाइफ ने भी मुझे छोड़ने की धमकी दे दी है। तब मिस्टर विल ने और मिस्टर बॉब ने ये लगातार, ऐसा नहीं था कि ये छोड़ना नहीं चाहते थे, ये छोड़ना तो चाह रहे थे मगर इनके पास तरीका सही नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, उस वक्त WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन जो लगातार इस पर रिसर्च कर रहा था, वो रिसर्च इसलिए कर रहा था क्योंकि 1956 के अंदर अमेरिका के डॉक्टर्स ने जब एडिक्टो पर रिसर्च किया था तो इसे एक बीमारी घोषित कर दिया था। तो उसके बाद से ही WHO भी लगातार रिसर्च कर रहा था। तो WHO ने जब रिसर्च की थी तो उन्होंने इसको विचार और व्यवहार की बीमारी घोषित कर दिया था। तो जब मिस्टर विल ने जो ये अनुसंधान हुआ था, इसकी रिपोर्टें जब अखबारों में प्रकाशित हुई तब इन्होंने ध्यान दिया। तो इन दोनों ने फिर एक फैसला किया कि यार हम दोनों एक दूसरे को भाई शराब नहीं पीने देंगे। और इन्होंने ऐसा किया भी, मगर इसमें सफल होने में सबसे बड़ी जो भी यानी कि जो पहला कदम इनका सिद्ध हुआ वो था इनका दृढ़ संकल्प, यानी कि एक फैसला, एक मजबूत फैसला। और इन्होंने ये सोच लिया था कि आज हम शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। और इन्होंने एक दिन के हिसाब से आज बॉब ने विल को रोका और विल ने बॉब को रोका। देखिए मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, बाकी जो कुछ भी मैंने भाई एनए के अल्कोहलिक के मेंबरों से सुना मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको बता पा रहा हूँ। तो ये दोनों लगातार एक दूसरे की मदद करते हुए अल्कोहल से दूर हो गए। अब इनकी नौकरियां भी इन्हें वापस मिल गई, इनका जो परिवार था यानी जो इनकी वाइफ थी और जो इनके बच्चे थे वो भी इनसे सही व्यवहार करने लगे, क्योंकि अब ये नियमित अपना जॉब करते और जो भी इनकी सैलरी होती घर दे रहे थे। कोई शराब नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छे तरीके से जिंदगी आगे बढ़ने लगी थी। तब ये दोनों लगातार एक दूसरे से अपनी मुश्किलें शेयर करते थे और एक दूसरे के साथ ही शेयर करके हर समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करते थे। इनकी देखा देखी जो कुछ और दोस्त थे इनके, उन्हें बड़ा आश्चर्य होता था कि यार हम तो छोड़ नहीं सके, इन्होंने कैसे छोड़ दी। तब उन्होंने इनसे बात की तो इन्होंने उनको बताया कि यार हम दोनों ने एक दिन के हिसाब से इस नशे को छोड़ा। और उन दोस्तों ने इनसे मदद मांगी, ये मदद करने को तैयार हो गए। अब ऐसे करते करते 2 से 4 हुए, 4 से 6 हुए, 6 से 10 हुए, 12 हुए। अब ये लोग क्या करते थे, रोज शाम को जब भाई इनका ड्यूटी टाइम खत्म हो जाता तो ये वहाँ पे समुंदर था, वहाँ जाके बैठ जाते थे। और एक सपोज जैसे 10-12 लोग बैठे हुए हैं और सब अपने अपने मन की बातें शेयर करते थे कि यार आज मेरे बॉस ने डांटा, या आज मेरी वाइफ ने डांटा, आज घर में ऐसा हुआ था या वहाँ ऐसा हुआ था, आज मेरे सामने ये समस्या आ गई। तो जब ये लोग शेयरिंग करके एक दूसरे की समस्या एक दूसरे के सामने रखने लगे तो जो भाई पहले से नशे से दूर थे
वो उस समस्या का समाधान भी बताते थे कि यार ये समस्या तो मेरे सामने भी आई थी, मगर मैंने इसको इस तरीके से हैंडल कर लिया था। तो इस तरीके से